अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुरूपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्वृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समेसराय स्वानुभूत्या चकासते चित्साय भावाय सर्वभावान्तरचते। आठ 835 जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात स्तोत्र। सदैव जयवंत वर्तो, ऐसा पद्मनंदी आचार्य का कहना है। क्या अर्थ है इसका? क्या सुप्रभात होता है, कैसा होता है, क्या होता है, इसको कहना चाहते हैं। क्योंकि अनादि से अज्ञान अंधकार में जीव रहा है। उसका सुप्रभात का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का पैदा हो जाना, वहां से सुप्रभात शुरू होता है। फिर तो बढ़ता है, जैसे जैसे सूरज उगता है बढ़ता जाता है 12 बजे के, वो तो अनंत भगवान है। और ऐसा नहीं होता है कि अनंत भगवान की दिव्यदिनी कीर्ति हो और 100 इंद्र उपस्थित नहीं हो, गंधर्व देव उपस्थित नहीं हो, बड़े बड़े मुनिराज उपस्थित नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। पशु भी रहते हैं, नार के तो आ नहीं सकते हैं बेचारे। जहाँ 3 लोक के नाथ अनंत परमात्मा रहते हैं, समर्शन के ठीक ऊपर कितने दूसरे जो सिद्ध भगवान बन जाने वाले हैं या बन गए हैं, बनने वाले हैं, बन जाते हैं, वो भी ऊपर विराजमान रहते हैं। कितने की संख्या का पार ही नहीं है। तीर्थंकर के जीव की अलग बात है। जो तीर्थंकर नहीं हुए हैं लेकिन उनकी परिणति में सुप्रभात पूरा हो गया, अर्थात पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे जीव भी समोषण के ठीक ऊपर विराजमान रहते हैं। ऐसा अतिशय तीर्थंकर के जीव का होता है, क्योंकि तीर्थंकर बहुत बड़ी बात है। ये 3 लोक के जीवों के नायक, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, उनके पहले जो 16 कांड भावना हुई और उसमें जो बंद हो गया तीर्थंकर प्रकृति का, उसमें सबसे बड़ा कारण वात्सल्य भावना है जीव मात्र के प्रति। आवाज आ रही? हल्ला हो रहा है थोड़ा, थोड़ी देर धीरे धीरे जमने में टाइम लगेगा। बाबूजी, आप तो शिक्षक रहे हैं, तो अभी भी आपके जो पढ़ाए हुए बहुत हैं, जो बम्बई में है, वो तो इतना याद करते हैं आपको, उदयपुर वाले। क्या है? अभी भी उसका फोन आता है। हाँ, बहुत बड़ा बहुत रुचि हो गई है, बहुत रुचि हो गई। आज बहुत देते हैं।
हाँ वो कुछ दिया है? हाँ दिया ना। हाँ। और पैसे का क्या उपयोग है? तो सब आदमी दादा नया कमाया हुआ खड़ा है, नया कमाया हुआ मेरे सामने बैठा हुआ और आज बहुत बड़ा आदमी बन गया बम्बई। काय का बड़ा, उसमें क्या बड़ा है? फिर लक्ष्मी की तो महिमा है। कुछ भी धूल की महिमा नहीं है, किंचित भी। क्या करे लक्ष्मी, क्या करे धूल। जो दान दे दिया हो तो उसकी महिमा दान देने का भाव हुआ इसलिए कह रहे हैं, हाँ, बाकी कोई कीमत नहीं पैसे की। हाँ। कीमत तो जिन वचनों की, ऐसा आचार्य। यह तो परम सत्य है। यही सत्य सुनना चाहिए जीव को। सुना के घर जाए, अब उसका क्या इलाज है? सुना है तो एक बात ग्रहण करे नहीं और अपनी अकल लगाए पूरी। भाई आचार्य को क्या कहना है, जिनवाणी माता है क्या कहना चाहती है, उसको अति विनय पूर्वक सुनना चाहिए ना। उसका उसमें नयार्थ होते हैं, मतार्थ होते हैं, भावार्थ होते हैं, कितनी सारी बातें हैं। वो बता दीजिए क्या क्या होते हैं। शब्दार्थ, पहले तो शब्द क्या है, एक अक्षर भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर नयार्थ, कौन से नए की बात चल रही है? गाथा में किसको वजन देना चाह रहे हैं अभी? तीसरा मतार्थ, क्या अन्य मत की क्या कहते हैं इस बारे में, और जैन धर्म का मत क्या है, इसको भी सोचना चाहिए। आगमार्थ, आगम का क्या अर्थ है वो भी सुनना चाहिए। आगम मतलब, आगम का अर्थ ये है कि जीव के परिणाम होते हैं, उसके भाव कर्म होते हैं, उससे द्रव्य कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है, इतना आगम को कहना है। अध्यात्म भाषा अलग है, आगम भाषा अलग है। वो खाली पुण्य भाव उदय, पाप भाव उसके उदय की बातें करते हैं, ताकि जीव को पाप पुण्य से अरुचि पैदा हो। ऐसा अरुचि कराने के लिए कहते हैं। अब पुण्य पाप की रुचि रह गई तो आत्मा की रुचि रहेगी नहीं कभी। ये सत्य सुनना चाहिए जीव। प्रयोजन ये है आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ जो है वो कौन से नए से क्या कहना चाहते हैं, उसका भाव वो पकड़ना चाहिए, भाषा नहीं पकड़ना चाहिए। भाषा अलग बात है, भाषा तो लौकिक भाषा में समझाया जाता है, भावार्थ उसका बहुत गहरा होता है। पाप से बचाने को पुण्य भाव की बहुत तारीफ करते हैं, तो उसको खाली पाप से बचाने का प्रयोजन है। अब थोड़ा समझदार हो जाए तो उसको कहते हैं पुण्य भाव भी पाप है। अब मूर्ख हो तो पुण्य छोड़ के पाप में प्रवर्तन करे तो उसका क्या अर्थ है? उसको भाव याद नहीं, इसका अर्थ ही है। ऐसे ही जीव रहते संसार में भटकते हैं। यहाँ अलौकिक बात कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात स्तोत्र सदैव जयवंत वर्तो पढ़ना है। Yeah.
अर्थात एक तो सम्यक दर्शन होने पर होता है। सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान की वाणी को नयार्थ मतार्थ सब तरह से समझने से होता है, एकांत पकड़ने से नहीं होता है। शब्द क्या है और भाव क्या है, अब भाव तक पहुंचना चाहिए जो। तो यहाँ कहते हैं कि श्री जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात स्तोत्र का प्रकाश होने पर, भाई इस एक शब्द में बहुत ताकत है। क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों हुए? गाड़ी स्टार्ट होती है, धीरे चलती है, एकदम फिर तेज हो जाएगी। इतना समझना चाहिए कि सुनने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान समुद्र में से ज्ञान आता है। जीव को कोई उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान समुद्र में से ज्ञान आता है। निमित्त भी तो महत्वपूर्ण होता है। निमित्त होता है लेकिन कार्य उपादान से होता है। अनंत बार समोषण में जीव गया है और द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 अंग के शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरे को सुनाते हैं और निरतिचार पालन करते हैं, फिर भी अज्ञानी हैं। अब क्या कारण रहेगा? ढीला तो पड़ते ही है। ढीला बिल्कुल नहीं पड़ता है, ढीला तो सम्यक सन्मुख के पड़ता है कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को कीमत करता है और अंदर में विचार करता है, वो ढीला पड़ता है। निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी तो संसार समुद्र में भटकेंगे ही। द्रव्यलिंगी को व्यवहाराभासी कहा जाएगा पूरी तरह? व्यवहाराभासी कहते हैं उनको, लेकिन उस व्यवहाराभासी का अर्थ, भाषी का अर्थ कि जिनेंद्र भगवान ने जो व्यवहार कहा है वो तो निभाते हैं, लेकिन वो बंध का कारण है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उससे नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो बात ही दूसरी है। वो तो अपनी शुद्धात्मा का प्रेम जगेगा और आत्मानुभूति प्रकट होगी, तब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होएगा। ये तो कहना चाहते हैं, देखो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, क्योंकि अनंत अनंत जन्म मरण का सवाल है यहाँ, और कोई जगत में है नहीं देव। सन्मुख भी नहीं, क्योंकि क्रिया की मुख्यता, वो देह की क्रिया करो, उपास करो, व्रत करो, करे जाओ, महाव्रत धारण कर लेते हैं। और यह अनंत बार कर चुका है जीव। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो के निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्योंकि सुख ने शांति की खान तो आत्मा है, इसमें से सुख निकलता है, इसमें से ज्ञान दर्शन वीर आदि की पर्याय निकलती है। तो जीव को आत्म ज्ञान हो, यह जैन शासन में मूल बात है, अनुमति में नहीं है ये बात। ये समझ सच्ची करना ही कठिन पड़ गई। तो ये इसलिए हो गया कि जीव पाप में पुण्य में डूब रहा है पूरी तरह से, पर देव को अपना मान रहा है, इसलिए कठिन हो गया है। उसकी जो मान्यता है उसका सुप्रभात तो सम्यक दर्शन होने पर ही होता है। तो सम्यक दर्शन के लिए उसका अंदर में अपनी निज आत्मा का प्रेम, निज आत्मा की महिमा, उसकी बातें सुनने में रस आना, अति विनयवंत होना, ये सब बाहर के लक्षण होते हैं कि नहीं? आखिर जिंदगी हो जाए एक शास्त्र पढ़े नहीं, लड़ाई झगड़ा करे। अरे पढ़ तो सही, क्या कहते हैं आचार्य, कोई शास्त्र दे देखो, एक शास्त्र पढ़ो, पूरा तो पढ़ो, और फिर उसका भाव पकड़ना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कहा है, आचार्यों के शब्द होते हैं तो बहुत बड़ी कीमत है उसकी, और वो सर्वज्ञ के अनुसार नहीं होते, उनकी कल्पना नहीं चलती किसी की। तो श्री जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात स्तोत्र का प्रकाश होने पर, अर्थात जीव का ज्ञान नेत्र खुल जाने पर, अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी को हृदय में स्थान देने पर, अति विनयवंत होने पर, और उसको जिनेंद्र भगवान को आत्मा कहना है। मूल तो ये पर्याय सिद्ध की भी हो तो एक समय की है, पुण्य पाप तो बाहर ही है, वो अंदर उतरते ही नहीं है। ज्ञानमय जीव है,
वो भी 5 जो भेद कर दिए, मतिसुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान, वो भी भेद तो खाली समझाने के लिए कहा है कि जीव ज्ञान समुद्र है, उसकी लहर है ये। एक समय की पर्याय जितना जीव नहीं है, जीव ज्ञान समुद्र है, साथ में अनंत गुणों का समुद्र है। ऐसी पुकार जिनेंद्र भगवान की समोषण में चलती है, जिसको भावलिंगी संत भी अति विनम्र होकर सुनते होंगे तो कैसी होगी जिनवाणी। तो श्री जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात स्तोत का प्रकाश होने पर, अरे प्रकाश होने का मतलब एक प्रकाश शक्ति है जीव में, 47 शक्ति के तो नाम है, ऐसे तो अनंत है, लेकिन प्रकाश शक्ति का कार्य यह है कि स्वसंवेदन प्रकाश, स्वसंवेदन वही प्रकाश शक्ति कि जीव को अपने ज्ञान से, ज्ञान का अभेद रूप से, मतिसुत अवधि मन पर्याय ज्ञान नहीं, ज्ञान समुद्र हूं मैं, ऐसा ज्ञान की पर्याय में स्वसंवेदन होने पर ही प्रकाश होता है, शुरू होता है, फिर बढ़ता है। प्रकाश पैदा ही नहीं हो तो बढ़ेगा इसे, ये शब्द याद रखना चाहिए, स्वसंवेदन, या दूसरे शब्दों में आत्मानुभूति। तीसरे शब्दों में जिनेंद्र भगवान की वाणी का गंभीरता से चिंतन करके और प्रतीति लाना, कई अपेक्षा से कहे जाएंगे। अपने खाली क्षोभन ज्ञान में या देह की क्रिया में धर्म मान के खाली अटक नहीं जाना, इससे कोई धर्म नहीं है। धर्म माने सुख, शांति का कारण नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात स्तोत्र का प्रकाश होने पर, अब जिनेंद्र भगवान का सुप्रभात तो कहा कि अनादिकाल का अज्ञान अंधकार एक क्षण में दूर होता है जीव का, तो उसका प्रभात हो गया। जैसे सूर्योदय होने पर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। पशु पक्षी है तो वो भी अपना अपना खाना ढूंढने के लिए भटक जाते हैं, बेचारा कोई भी जाता है, अपना आहार संज्ञा है ना उसको अनादिकाल से, तो उसको सबसे बड़ी चिंता खाने की है, इसी को डायन कहते हैं। ये अनादिकाल की संज्ञा है, ये भावलिंगी संत को भी चल रही है, लेकिन उसमें अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान का विष निकल गया है, लेकिन फिर भी है तो सही। अरंग भगवान के कहाँ है, शरीर तो उनके भी है। तो बातें नहीं है ये अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो जाने पर मन रूपी चंद्रमा मलिन मंद प्रभ फीका हो जाने से उसकी चंद्रमा की कांति फीकी पड़ जाए, तथा अनित्य रूपी अंधकार, अनित्य मने मिथ्यात्व, अपना है नहीं उसको अपना मानना और जो कर नहीं सकता उसको कर्ता मानना, ये बड़ी भारी अनित्य अपने साथ कर रहा है जीव। ये अनित्य रूपी अंधकार के सर्वथा नष्ट हो जाने के कारण, सर्वथा अनंत भगवान के ही होते हैं, बाकी 12वें गुणस्थान तक भी पूर्ण वीतराग नहीं होते हैं। वीतराग तो होते हैं लेकिन अनंत ज्ञान नहीं होता, अनंत दर्शन नहीं होता 12वें गुणस्थान। तो गुणस्थान की थ्योरी समझेगा तो इसमें गंभीरता आएगी जीव को, नहीं तो नहीं आएगी उसको। गुणस्थान की थ्योरी जिनवाणी से समझना चाहिए, चौथा गुणस्थान क्या, पांचवा क्या, छठा क्या, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, ये अपनी अकल नहीं काम आएगी उसमें, जिनवाणी की चलेगी। जिन मंदिर में, जैन धर्म में जिनेंद्र भगवान की वाणी चलेगी, अनुमति में नहीं चलेगी। वो कभी सोचेगा भी नहीं और पात्र भी नहीं है। कभी वो पलट के दिगंबर धर्म में आए और ध्यान से सुने समझे तो पलट भी सकता है, ऐसे भी होता है, क्योंकि अनादि काल से चला रहा है ना, तो वो कोई सरल बात नहीं है। देह से राग से भिन्न हूं मैं, और इधर देखो तो आनंद का सागर, परिपूर्ण आनंद गुणों का समुद्र,
विराजमान हूँ, ऐसी सुमति प्रकट हो जाए, ज्ञान नेत्र खुल जाए, उसको सुप्रभात कहते हैं। और पूर्ण होने पर, सर्वथा ही नष्ट हो जाने पर, मन रूपी चंद्रमा मलिन मंद प्रभ फीका हो जाता है। मलिन इसलिए क्या कि चंद्रमा के साथ शीतलता तो आती है, लेकिन मुनिराज हो भावलिंगी संत, उनके भी मलिनता अभी पर्याय में चल रही है, क्योंकि संजलन कषाय भी कषाय है। वो क्रोध मान माया लोग नहीं मुनिराज के, अगर नहीं हो तो अनंत भगवान हो जाए। तो इस जीव को अपनी परिणति देखना चाहिए कि उसकी परिणति में कषाय कैसी चलती है। जरा कोई नाम नहीं ले तो नाराज हो जाए, जरा सा कुछ हो जाए तो नाराज हो जाए। एकदम नाराजी के बहुत ठिकाने हैं जीव, एक एक क्षण में नाराज होता है जीव, क्योंकि उसकी जो मलिनता है वो पूर्ण तो केवल ज्ञान होने पर ही नष्ट होगी। इसको समझना चाहिए, जीव को देखना चाहिए कि उसकी जो पर्याय है उसमें मलिनता चल रही है कि नहीं चल रही है। सम्यक ज्ञान देख लेता है, मिथ्या ज्ञान को नहीं दिखती है, वो दूसरे की देखता है। उसको अपनी मलिनता दिखती नहीं है कि मेरी परिणति में भी कोई क्रोध मान माया लोग चल रहे हैं, कषाय चल रही है। सुप्रभात का मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। भले ही पशु को हो, नारकी को हो, साथ में नरक का नारकी हो, लेकिन उसका जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सही जानना चाहिए जी। सही जानना कितना है कि अपनी परिणति में जो राग होता है उसकी पर्दे में नहीं चलती है। इतना ज्ञान होना चाहिए ना जीव को। विमल जी, चलती है पर्दे में, चलती है कि नहीं चलती है? हैं? देखो चलती है तब तो आ गया, हाथ हो गया पीछे। क्या नाम है? श्रीपाल, हाथ हो गए। चलिए तो सही। देखो आपने कहा बच्चा आ गया यहाँ, नहीं तो आजकल बच्चे सुने बाप की, बाप को सुनाते हैं बच्चे, कि कोई सुनते हैं क्या बाप? आजकल जमाना बहुत उल्टा है, नहीं सुनता है वो। यहाँ कहते हैं कि अज्ञान अंधकार में जीव एक अक्षर भी जिनवाणी सुनता नहीं, सुनता दिखता है तो मानता नहीं, मानता नहीं तब तक मिथ्या ज्ञान है उसका। उसकी परिणति में कषाय चक्र चल रहा है, ऐसा दिखना चाहिए ना उसको। मानना चाहिए ना कि मेरे बहुत क्रोध मान माया लोग चल रहे हैं ना पर्याय में, नहीं देखते उसको। सर्वथा नष्ट होते हैं अनंत भगवान के। जब 10वें गुण स्थान तक चलते हैं तो ये जीव इतना भोला है कि वो ठगना चाहता है कि मेरे तो नहीं चल रहे, तेरे चल रहे हैं, शत्रु है, कर्म बनते हैं, उदय आएगा, अकेले को पता नहीं लगेगा 84 लाख पीढ़ी में कहाँ जाएगा। तो दिखे उसको अपने दोस्त, उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा, दिखेगा ही नहीं तो कैसे करेगा। इसलिए सुप्रभात की जरूरत है, सही ज्ञान की बहुत जरूरत है। और सही ज्ञान जिनवाणी के निमित्त के अनुसार ही होगा। सही ज्ञान अपनी कल्पना से नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मन रूपी चंद्रमा मलिन मंद प्रभ फीका हो जाता है अनंत भगवान की वाणी समझने पर, और अनीति रूपी अंधकार तो सर्वथा ही नष्ट हो जाने के कारण। सर्वथा शब्द अनंत भगवान को लागू पड़ता है। चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में सम्यक ज्ञान तो होता है, बड़ी बड़ी अनीतियां तो नहीं होती है, लेकिन छोटी मोटी चलती है उसकी पर्याय में भी। अतिचार या अनाचार, जो छोटी मोटी चलती है वो अनाचार या अतिचार?
अतिचार ही कहना चाहिए ज्ञानी हो जाने के बाद, अनाचार नहीं होगा। अतिचार हो जाते हैं, उसका विस्तार बहुत है, सब शास्त्र भरे पड़े हैं इसके लिए। अतिचार क्या, अनाचार क्या, जो जो हुए भगवान मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, सामयिक करते हैं और काय के लिए करते हैं। जो जो अतिचार अनाचार हुए वो मिथ्या हुए, चारी बाजू चारों दिशाओं में ढोक देते हैं। जहां भी जिन्हें भगवान विराजमान है, सिद्ध भगवान विराज, सिद्ध भगवान तो ऊपर है, उन्हें ढोक देते हैं। और यहाँ बाकी है उनको भी खूब याद करते हैं, स्मरण करते हैं। काय के लिए करते हैं? ज्ञानी होने के बाद, मुनिराज होने के बाद भी सामयिक करते हैं कि नहीं करते? 3 टाइम सामयिक करेंगे कि नहीं करेंगे? जंगलवासी हैं फिर भी उनकी परिणति में भी चलता है ना। सर्वथा नष्ट हो जाने का अर्थ तो अरहंत भगवान है। अतिचार 8वें गुणस्थान 9वें में 10वें में रहेगा या नहीं? अतिचार छपक श्रेणी में अबुद्धिपूर्वक रहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं रहता है। अबुद्धिपूर्वक का मतलब उनको ख्याल में नहीं है, लेकिन चल रहा है क्रोध मान में। लोग क्रोध है 6ठे गुणस्थान में, स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अंतर में चल रहा है। जड़ तो 4थे गुणस्थान से कट गई है क्रोध की। जान रहे, इसीलिए ज्ञानी है, इसीलिए मुनिराज ज्ञानी है कि अपने पर्याय के दोष ही नहीं दिखे तो क्या दिखेगा। दूसरे के दोष देखने में प्रवीण है जीव, अनादिकाल का। जीव को अपनी पर्याय के दोष देखने में आना चाहिए, क्योंकि बिन जाने थे दोष गुणन को, गुण क्या है दोष क्या है कैसे तो तजेगा, और कैसे गुण को ग्रहण करेगा, जानेगा ही नहीं तो। और इसको जनाने के लिए सारी जिंदगी है कि भाई जानो, देखो आपने जो दोष चलेंगे उसके कर्म बनेंगे, उसका उदय आपको अकेले को आएगा। इतना समझेगा तो 84 लाख होने का भय लगेगा जीव को। थोड़ा समझेगा, थोड़ा अपने परिणाम सुधारने की मेहनत करेगा, सुप्रभात हो जाएगा। 8वें गुणस्थान में जब क्षेपक श्रेणी मांडी तब अतिचार तो कुछ नहीं रहा, क्रोध मान माया मिट रहा है, उसमें अतिचार क्या रहा? अतिचार यह है कि होते हुए भी मंजूर नहीं करे, जाने नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने को नहीं दिखता है, लेकिन जिन्हें भगवान की वाणी में आ गया ना 8वें गुणस्थान का क्या स्वरूप है, 9वें गुणस्थान में क्या होता है, 10वें में क्या होता है, तो जिनवाणी का भगत है तो जिनवाणी के अनुसार अपने को नहीं भी दिखता है तो जानेगा कि नहीं जानेगा? नहीं तो सर्वज्ञ को नहीं मानता जीव। 14 गुणस्थान नहीं समझता है, इसका मतलब सर्वज्ञ की मंजूरी नहीं उसको। इसमें कोई नाराज होने की या ढीला करने की बात नहीं है, सही पुरुषार्थ चलाने के लिए कह रहे हैं कि दूसरे पर्दे में अपनी बुद्धि लगाए पूरी। मैं कमाता हूं, मैं बनाता हूं, मेरा है, मैं संभालता हूं, ये बुद्धि बहुत दुखदायी है उसकी। ज्ञानी होने के बाद ही समझ पाता है कि मेरी पर्दे में नहीं चली भी नहीं है, चलेगी भी नहीं कभी, अनादि से नहीं चली और न चलेगी, ऐसा समझ जाता है। वहीं से सुप्रभात शुरू हुआ, तो शुरू हुआ, अभी पूर्ण थोड़ी हो गया। सर्वथा नष्ट होने का अर्थ अनंत भगवान, तो सर्वथा नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, और मन रूपी चंद्रमा मलिन मंद प्रभ फीका हो जाता है, तथा अनित्य रूपी अंधकार के सर्वथा नष्ट हो जाने के कारण, सर्वथा शब्द दे दिया ना, स्थूल अनिति तो नामधारी जैन को भी नहीं होती है। भावधारी हो जाने के बाद भी 4थे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में बहुत सारी अनितियां चलती है। वो जानता भी है कि चलती है, लेकिन उसकी भूमिका है वो होते ही है, तो क्या करें। स्थूल तो नहीं होती, सूक्ष्म चलती है। स्थूल तो दूसरे द्रव्य को अपना मान नहीं लेना है, मेरी रिश्ती है, मेरे ही पुत्र है, ये बड़ी भारी अनीति है, सबसे बड़ी अनीति। हाँ, सबसे बड़ी अनीति है, क्योंकि ये आपका खाली संयोग है इस जीव का, थोड़े से टाइम के लिए। आप मालिक थोड़े हो जाओगे इसके, और आपकी वो मानेगा ही मानेगा, ऐसा नहीं है।
मेरा बच्चा मेरी नहीं मानता है, नहीं मानेगा वो, उसको मनाने का भाव ही अनीति है। आप प्रेम से समझाओ वहां तक ठीक है, लेकिन अधिकार कर लो कि मानना ही चाहिए उसको, तो नहीं मानेगा। मित्र तो हो सकता है, मित्र तो हो सकता है, मित्र को घरवाली मित्र को मित्र रखो, उत्कल मित्र होता है। हाँ मित्र कहा जाता है क्योंकि जीव की कमजोरी से मुनिराज को भी आहार आदि लेने का विकल्प हो जाता है। होना नहीं चाहिए, खाता ही नहीं जीव तो, फिर भी हो जाता है। तो शरीर ठीक है और अपनी बुद्धि, अपना जो मन है वो चिंता, आहार की चिंता से मुक्त हो जाए थोड़ा, तो आत्म ध्यान में मन लगेगा इतना। तो गृहस्थी के लिए भी है ये बात कि भाई भोजन बनाओ खाओ, यहाँ तक तो जीव दया पालते हुए, फिर भी हिंसा तो होती है। अग्नि जलाओ, उसमें अग्नि का एक जीव मरते हैं, पंखा चलाओ तो वायु का एक जीव मरते हैं, चलो तो जमीन के जीव मरते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर 14 गुण स्थान का स्वरूप समझ देगा तो इस जीव के स्थूल अनीति नहीं होगी, लेकिन सूक्ष्म केवल ज्ञानी गम्य होती है और वो जिनवानी में वर्णित है। उसके आधार से समझ जाना चाहिए कि अपनी परिणति में ये भाव चल रहे हैं और उसके फल में गति गति में अपने को भटकना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए ज्ञानी को भी। तो ये ज्ञानी है वो कि अपना दोष देखना याद हो गया उसको, तो अपना गुण भी देखने का अधिकारी है। अपना दोष ही देखे नहीं, दूसरे के देखे तो क्या करे। तो सर्वथा नष्ट हो जाने पर ये अनंत भगवान है, तो दसों दिशाएं स्वच्छ हो जाती है, अर्थात 10 दिशाओं से 3 लोक 3 काल का ज्ञान, एक एक जीव का ज्ञान, उसकी पर्याय का ज्ञान, उसके संयोग का ज्ञान, 3 लोक में कुछ बाकी नहीं है जो केवल ज्ञानी जानते नहीं है। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होता है, वहां सर्वथा ही नष्ट हो गए दोष, समस्त दिशाएं स्वच्छ हो जाती है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट, अब देखना शब्द कितने जोरदार दे रहे हैं, भावलिंगी संत पद्मनंदी आचार्य, कैसे भगवान कैसे ही दर्शन नहीं करना चाहिए, उनका केवल ज्ञान देखना चाहिए आते से ही। 3 लोक 3 काल आपको दिख रहा है, उस अनुसार ये सब जगत के जीवों का भी दिख रहा है। तो ये जो अर्घ चढ़ाते हैं ना अर्घ, तो उसमें एक एक अर्घ में प्रयोजन है अष्टद्रव्य का। श्वेतांबर अलग बात है या दिगंबर बात अलग है, वहां तो अंगी लगाओ, इससे क्या होता है, भगवान को और परिग्रही करना है। भाई भगवान के पास आए हैं, उनके सर्वथा दोष नष्ट हो गए हैं, तो अपनी एक एक समय की, एक एक गुण की, एक एक पर्याय की, एक एक समय की संपूर्ण जानते हैं भगवान। केवल ज्ञानी से छल नहीं रखना। जो 14 गुण स्थान के अनुसार कहा है वैसे दोष चल रहे हैं अपनी पर्याय में, अनंत भगवान होने पर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब पहले चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर ये मंजूर हो जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा जीव, क्योंकि उसको अपने दोष दिखने लग गए, उसका फल दिखने लग गया, तो वो फिर अपने को संभालेगा कि नहीं। करुणानिधि नाथ तुमको भगवान भरोसे पड़ा रहा और मैं भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सम्मुख खड़ा रहा, तो यह नींद में है जीव। भगवान ने किसी को दुख दिया नहीं है, भगवान किसी को सुख दे नहीं सकते, और सुख दुख का कारण क्या हुआ है वो तब बता के गए दिवधनी में। इतना ही उपकार है उनका। आपको कि मैं तो आपके भरोसे हूं, मैंने आपकी पूजा कर दी, अब आप तारो तो तर जाए। तो व्यवहार की भाषा में कहो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अंदर समझो कि भगवान के भरोसे भी नहीं रहना है। कितनी कठिन बात है। क्या लाइन है इसकी? हाँ, ये पाटनी जी बहुत बोलते थे अपने, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ,
ये तो व्यवहार की भाषा में ऐसा ही बोलना चाहिए। जैसे पिताजी से कहते हैं घर में, आप ही की देन है, आपका ही है सब, आप ही मालिक मेरे, ऐसे ही कहा जाता है। व्यवहार तो ऐसे ही है, क्योंकि उनका माता पिता का उपकार कोई छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ज्यादा समझदार हो तो पिता को कुछ गिने ही नहीं, तो लायक नहीं है फिर। अनंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, वो मेरे भैया। इट इज टू बी अरहंत, क्या है? पूरा बोलो। अब अरहंत भगवान को पिताजी माने तो यहाँ अपने माँ बाप को पिताजी माताजी कैसे माने? ये बड़ी समस्या है। और इजी मतलब सरल में सरल है अरहंत होना, ये नीच के हाथ की बात है। स्वभाव है, स्वभाव की महिमा अपरंपार है। जीव का स्वभाव है अरहंत हो जाना, क्योंकि कषाय को पसंद कर लिया था उसने अनादि से, कषाय से विरक्त हुआ अंदर ही अंदर, तो फिर सरल है एकदम। और कषाय हुई क्यों? क्योंकि उसको भ्रम यह है कि मेरी चलती है पर में चल सकती नहीं है। ये बात नहीं समझा पहले गुणस्थान में, इसलिए क्या करे बेचारा, अनंतानुबंधी कषाय चल रही अनादिकाल से। तो मन रूप सर्वथा नष्ट हो जाने के कारण समस्त दिशाएं स्वच्छ हो जाती है, अर्थात उनका सारा जगत पूर्ण रूप से भूत भविष्य वर्तमान तक सब एक एक जीव का भी, तीन लोक तीन काल के नाथ हैं वो। ऐसा स्वच्छता, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट केवल ज्ञान, दोष रहित जिन देव जी। आगे निज पद दीजे मोय, ऐसा मांगते हैं अपन, क्योंकि आप तो दोष रहित हो, तो मैं आपके पास आया हूं, तो आपका जो निज पद है अनंत पद, उससे सिवाय मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। मैंने आपको मान लिया है, तो आपका जो पद है वो मेरे को चाहिए। इतना बहादुर होना चाहिए कि नहीं? बाप के धन पे कैसा बच्चा कब्जा करता है, मेरा है ये, भाई भाई लड़ मरे से, भाई तेरा क्या है, बाप का है तो। और आजकल तो उस धन पे बच्चे का भी अधिकार माना जाता है, भले ब्याह हो जाए तो भी। ऐसा ला है ऐसा कि बाप का धन का मालिक खाली लड़का ही नहीं होता है, लड़की भी होती है, भले ब्याह हो गया तो भी। ऐसा सिद्धांत है, ला है इंडिया का, क्योंकि उसको बेचारी को कौन संभालेगा? वो भी तो बाप की लड़की है, तो उसको बाप का संपत्ति में उसका अधिकार बनता ही है। हैं? उसको दोनों जगह से, बाप के उधर भी, बात तो वही अनाथ है ना बेचारी, क्यों करे क्या? उसको कौन संभाले? ऐसा ही ला का नियम है। ये ला पढ़ा ना हमने, तो वकील होके वहां नहीं गए, वकीलात पढ़ी तो है, डिग्री है, लेकिन करें क्या उसको? जब से जिनराज की बातें सुनी तो सब छोड़ एक बार गए नहीं कोर्ट में कि जिनराज के ला के सामने ये ला क्या करे। ये शल्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का ला है कि बच्ची जो है आपकी, उसका भी आपके धन पे अधिकार बनता है। पर वो लेती नहीं लेती है उसकी बात, लेकिन अधिकार उसका है। वो नहीं लेती है, भाई का प्रेम है, उसका घर में कोई तकलीफ नहीं है तो नहीं लेती है, इसे ये उसकी मर्जी है। जैसे दान दे दिया तो बहुत से दे दिया कि भैया तुम बच्चे संभालो बच्चों को, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे नालायक फिर उसका घर ही बंद हो जाए आना जाना, इसलिए वो त्याग कर देती है। पर अधिकार तो है कि नहीं? पूरा है, है? पूरा है।
क्या बात करें। तो मोह जो है ना सर्वथा नष्ट हो जाने से सुप्रभात अनंत भगवान का माना जाता है। और उनकी वाणी अनुसार जीव का जो ज्ञान काम करने लग जाए, समझ जाए, तो वो भी एक छोटा सा दीपक होता है चौथे गुण स्थान से। और बाकी सर्वथा ही मोह नष्ट हो जाने पर समस्त दिशाएं स्वच्छ हो जाती है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट और सदैव विद्यमान अर्थात केवल ज्ञान एक बार हुआ अनंत काल तक चलेगा, सिद्धालय में भी चलेगा, सदैव माने अनंत काल तक विद्यमान रहेगा और पूर्ण रहेगा। ऐसा वंदनीय सुप्रभात इस श्लोक में जयवंत प्रवर्तो अर्थात केवल ज्ञानी परमात्मा का केवल ज्ञान के अनुसार जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो और चारित्र में भी अपनी पर्याय में पूर्णता प्राप्त करे, ऐसा रास्ता जीव को जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलता है। दिव्य धनी की अपरंपार महिमा है। अनंत जीव तर गए हैं और अनंत काल तक तरते रहेंगे यही जिनवाणी से। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है जिनवाणी। आगे चलेगी बात। टाइम तो हो गया है। एक बार पढ़ो जब तक मेरे को रेस्ट हो जाएगा। पढ़ो, समता पढ़ो। जिस प्रकार प्रातः काल होते ही सब चोर भाग जाते हैं, चंद्रमा मलिन तथा फीका पड़ जाता है, अंधकार के नाश होने से दशों दिशाएं सर्वथा स्वच्छ हो जाती है, उसी प्रकार श्री जिनेंद्र देव का गुणगान अर्थात केवल ज्ञान है, क्योंकि जिनेंद्र के सुप्रभात का प्रकाश होने पर समस्त पाप रूपी चोर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अनिति या दुर्नय स्वरूप अंधकार के सर्वथा नाश हो जाने के कारण मार्ग की समस्त दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, अर्थात भगवान के सुप्रभात का प्रकाश होने पर मिथ्या मार्ग की प्रवृत्ति स्वतः ही नष्ट हो जाती है और जीवों की उत्तम मार्ग में प्रवृत्ति होती है। ऐसा जिनेंद्र देव का सुप्रभात उत्कृष्ट है, सदा काल रहने वाला और समस्त भव्य जीवों द्वारा वंद्य स्तुति करने योग्य। वाह, बहुत बढ़िया बात है। समस्त मतलब अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, अगर ये जिनेंद्र भगवान का अस्तित्व मान ले जीव तो अज्ञानी रहता नहीं है, इसलिए मिथ्या रूपी छोड़ तो भाग जाता है उसी क्षण। फिर बाकी की जो परिणति रह गई है उसकी सब धीरे धीरे सर्वथा नष्ट हो जाएगी। अर्थात जिनेंद्र भगवान का जानने मानने वाला, भक्ति करने वाला, पूजन करने वाला भगवान ये जीव परमात्मा बन जाएगा बहुत जल्दी। पर्याय में परमात्मा बन जाएगा। सरल बहुत है, खाली देह से भिन्न है, इसमें क्या तकलीफ है जीव को। मल मूत्र का ढेर, मलिन मल की खान, जिस कपड़े को लगा दो कपड़ा मेला हो जाए, ऐसा मल का बना हुआ कंद है ये शरीर। अब उसको क्या अपना माने, छूट जाने वाला ही है, रोग की मूर्ति। और राग देश तो आग है, पुण्य भाव पाप भाव जलाते ही जीव, नहीं जलाने। राग आग दहे सदा ताते समामृत से, चिरम भजे विषय कषाय अब तो दो लाइन हो रहा है। कारज
एक तो जिन मंदिर आने से, जिनराज के दर्शन भक्ति करने से निर्मल भाव बनते हैं, एक तो ये रहस्य है जिन मंदिर आने का। निश्चित रूप से उसके भाव सुधरते ही हैं। और चूक न जाना दाव, पूजा से प्रभु निज मिले, पूजा से प्रभु निज पद मिले। जिन्हें भगवान की पूजन बहुत बड़ी बात है, इतनी विनम्रता आना भी बहुत बड़ी बात है जीव को। लेकिन पूजन से निज पद मिलेगा, शुद्धात्मा मिलेगा, और शुद्धात्मा में लीनता होकर अनंत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए चूक न जाना दाव, इतनी बढ़िया बात है। कल चलेगा आगे। ये चालू रहेगा, स्तुति आ जाएगी सर। इधर करो।